हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक लेकर के आज हम लोग आए हैं आपके सामने। आप लोगों को आज तीन चीजें हम बेसिकली आपसे डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन हमारा आप लोगों से ये रहेगा कि रेरा का एक बहुत मेजर रूल अपडेट हुआ है अभी। जो रूल अपडेट हुआ है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं से पता लग चुका होगा। बट रूल को बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन फर्म, हम रूल से ज्यादा उसकी सिनर्जीज, उसका सीक्वेंस, क्या इवेंट हैपनिंग हो रहा है, उस चीज को हम कैचअप करते हैं और उसको डिकोड करते हैं आप लोगों के सामने। कि क्या मार्केट सिचुएशन के कारण वो रूल गवर्नमेंट या रेरा अथॉरिटीज या बाकी किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर के आना पड़ा है जो कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। दूसरा, मार्केट के अंदर आप लोगों ने एक अराइज नाम का प्रोजेक्ट, जिसका एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 69 के अंदर, शायद ये प्रोजेक्ट है। यस, इट्स इन सेक्टर 69। तो इसके बारे में आपने बहुत अभी अपडेट सुने होंगे। स्पेस ग्रुप का ये पार्ट है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका एक ग्राउंड सर्वे हमारी टीम ने किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम आपको शेयर करना चाहेंगे। अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आपको चीजें चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8708049539 नीचे मेंशन भी किया हुआ, इस नंबर पे आप हमें पिंग कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, प्रीमियम इन्वेस्टर्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी है। कमेंट पिन किया हुआ है नीचे कमेंट में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको रेगुलर फीडबैक मिलेगा। तो एक उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्सियंट सेक्टर 80 के अंदर, जो कि एक हाई राइज का प्रोजेक्ट आ रहा है मानेसर के साथ लगता हुआ। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं रेरा के रूल को। तो रेरा का जो रूल आया है नया, वो कहता ये है कि पहले ये होता था कि अगर कोई भी बायर या इन्वेस्टर अगर बिल्डर को 30% पेमेंट के बाद, अगर उनका बायर की तरफ से पेमेंट होल्ड होता था या वो लोग पेमेंट्स नहीं प्रोवाइड करवाते थे कुछ भी कारण होकर के, तो वो बायर अगर यूनिट होल्ड हो जाता था, उसका बिल्डर अगर यूनिट उसका होल्ड कर देता था, तो वो केस कर सकता था रेरा के अंदर जाकर के। लेकिन अब रेरा ने स्पेसिफाई कर दिया इस चीज को कि अगर 30% के बाद वाला पेमेंट नहीं होता है, बायर की तरफ से टाइमली पेमेंट नहीं होता है, तो बिल्डर के पास ये पावर है कि वो उसके यूनिट को रिजेक्ट करके और उसे अपने कब्जे में ले सकता है, खुद फिर से उसको सेलिंग के लिए निकाल सकता है। अब इसको डिकोड आप करिए, इस सिनर्जी को समझिए, आप इस केस, इस इवेंट को समझिए, ये किस टाइम पर रेरा की अथॉरिटीज की तरफ से ये आया है। स्पेशली चेयरमैन ने ये क्लैरिफाई किया। तो हम लोग लास्ट 2-3 वीडियो में बोल चुके हैं, उससे पहले भी हम लोग पिछले 17-18 महीने से मार्केट में बोलते हुए आ रहे हैं कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर 70-80% ऐसे इन्वेस्टर्स को एंटर करवाया गया है चैनल पार्टनर्स के, सेल्स एजेंट्स के द्वारा, कि जिनके पास पूरा पेमेंट था ही नहीं। आप समझो कि जो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए के अंदर फ्लैट बिक रहे हैं ना, उन लोगों को एक बहुत बड़ा झूठा आश्वासन दिया गया है। उन लोगों को एक बहुत बड़ा फेक सपना दिखाया गया है। उन लोगों को ये चीजें बोली गई है कि आप 30% आप पेमेंट करिए और आपको 30% पेमेंट के बाद हम लोग एग्जिट करवा देंगे। लेकिन जब आप कैलकुलेशंस पर जाते हैं, जब आप काफी सारे खरीदने वाले लोग दिल्ली के ही लोग हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि एनराइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव कंप्लीट हो चुका है। जो लोग कमाना चाहते थे, जो लोग एंटर करना चाहते थे, वो 21-22 में एंटर करके एग्जिट कर चुके हैं। अब ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल है नहीं लोगों के पास एग्जिट करने के, क्योंकि रिसेल की मार्केट नहीं चल रही है, तेजी की मार्केट भी एक लिमिट तक चलती है। तो बिल्डर्स को भी ये पता कहीं ना कहीं भनक लग चुकी है और रेरा अथॉरिटीज तक बिल्डर्स के माध्यम से बात पहुंच चुकी है कि 30% के बाद बहुत सारी पेमेंट्स रुक सकती है। तो ये बहुत बड़ा पंगा होने वाला है और रेरा अथॉरिटीज या रेरा चेयरमैन ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस रूल को फिर से रिवाइज कर दिया है और लोगों तक ये बात पहुंचा दी है कि 30% पेमेंट आप लोग नहीं करेंगे तो आपकी यूनिट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और बिल्डर्स को किसी और को भी सेल कर सकता है। और ये मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। ये बेनिफिट कहीं ना कहीं आम जनता को भी होगा, बिल्डर को भी होगा। बेनिफिट इस तरीके से होगा क्योंकि बहुत सारे सुपर स्ट्रक्चर्स जो कि होल्ड हो सकते थे, जो कंप्लीट नहीं हो सकते थे, अब बिल्डर के पास उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको दोबारा से यूनिट सेल आउट करने के लिए उनके पास मार्केट में इन्वेंट्रीज रहेंगी। अब कोई बायर अपने काम को लटका नहीं सकता है। तो ये हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि गुड़गांव के मार्केट के अंदर क्रैश आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइसेस ग्रो हुए हैं, जिस हिसाब से बबल बनाया गया है, जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स को झूठे सपने दिखाए गए हैं, वो सच नहीं होने वाले हैं। आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी और जो छोटे टिकट साइज के इन्वेस्टर्स हैं उनको टीयर 2 सिटीज में अपना पैसा डाइवर्सिफाई अभी कर लेना चाहिए। हम जो चीजें बोल रहे हैं वो पिछले 1-1.5 साल से हैपन हो रही है मार्केट के अंदर। आप हमारी टीयर 2 सिटी की बात को भी इग्नोर मत करना, ये चीज भी एक ना एक दिन जरूर सच होगी। अब अगला टॉपिक सम अप करते हैं बहुत जल्दी। हम ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी सारे लोग उसको बहुत शॉर्ट में करने की हम लोगों को सलाह देते हैं। तो अराइज नाम का एक प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 69 के अंदर, एससीओज का कमर्शियल है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। उससे पहले आप ये वीडियो एक बार जो हमने ग्राउंड पे जाकर के शूट किया था, एक बार वहाँ से थोड़ी सी डिटेलिंग इसकी समझिए। ये परिणा मिकासा है, वो जो पीछे की तरफ है वो AIPL जो स्ट्रीट और ट्रम्प टावर, इस तरफ ये जो गोल्फ एस्टेट, ये टुलिप का है, टाटा प्रेमंती और ये OSB का होल्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये साइट है और ये इधर अपना 60 मीटर का रोड लगता है बिल्कुल फ्रंट हाईवे पे। ठीक है, तो ये आपका इस बिल्कुल सामने जो है बादशाहपुर गांव पड़ता है। ठीक है, ये सामने आपका इंस्टीट्यूशन है, यहाँ कॉलेज आ रहा है, इंडियन आर्ट ऑफ साइंस।
तो ये फ्रंट है साइट का। कितने एकड़ के अंदर आ रहा है ये कॉलेज? 16 एकड़ में कॉलेज आ रहा है। और कितना क्या टाइम के अंदर? स्टूडेंट की कैपेसिटी है और करीबन 5000 स्टूडेंट की कैपेसिटी। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे बिल्कुल हमारे रोड के सामने। अच्छा अच्छा, ये मिकासा का ही प्रोजेक्ट है ना? ये हमारी मेन रोड है, 60 मीटर की मेन रोड। ये राइट में चला जाता है बीपीटीपी को चला जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये यहाँ से सोना रोड पे चला जाता है। तो ये आपका बिल्कुल कब से ऑपरेशन होने की उम्मीद है? कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर रेडी हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा 3 साल हो जाएगा 3 साल में। जब तक हमारा रेडी होगा प्रोजेक्ट, ये भी रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। अभी और कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स नियर बाय है उम्मीद आने का? ओवरऑल रियलिटी का प्रोजेक्ट आने वाला है बिल्कुल सामने ही, बगल में राइट साइड में। बिल्कुल उसके कॉर्नर में डीएलएफ का रेजिडेंशियल आएगा। ठीक है। सेक्टर कौन सा लगता है ये? 69 लगता है पूरा। ठीक है। तो फैमिली, आपने ये वीडियो देखा होगा। ये सेक्टर 69 में जो प्रोजेक्ट आया है राइज, इसका मैं आपको एक बिल्डर का बैकग्राउंड बता देता हूँ। स्पेस नाम का एक ग्रुप आपने सुना होगा। स्पेस के 3 पार्टनर्स होते थे, 3 भाई होते थे। अब उन तीनों भाइयों में हुआ क्या है कि उसमें से 2 भाइयों ने अलग कंपनियां फॉर्म की हैं। बहुत लंबी स्टोरी में नहीं जाते। तो एक ने ट्रेवोक नाम का, एक आप आज की लाइट देख रहे होगे दिल्ली रूट के ऊपर, दूसरा NH48 के रूट पर आप बेसिकली ट्रेवोक का एड देख रहे होगे। तो एक वो स्पेस के ही बेसिकली ओनर रहे हैं। दूसरा एक ग्रुप आया है अराइज नाम से, तो वो भी स्पेस के ही कहीं ना कहीं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो इन 2 भाइयों ने अलग से अपना वेंचर स्टार्ट किया है और अराइज का ये कॉमर्शियल है सेक्टर 69 में। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो सेक्टर 69 के आसपास आपकी कम्युनिटीज जो पड़ती हैं या रेजिडेंशियल सेक्टर जो पड़ता है वो सेक्टर 70 है, 70A है, 68 है। तो ये 4 सेक्टर्स का एक इकोसिस्टम है, 70, 70A, 69 और 69A। अब इन सेक्टर्स में अगर इस प्रोजेक्ट पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन बिल्कुल डेड एंड पर जाकर के है। SPR रोड के बिल्कुल पैरेलल एक रोड चल रहा है जो कि बादशाहपुर वाला रोड है। वो लोकेशन कहीं ना कहीं जाकर के ना लास्ट में जो इस रोड के, इस प्रोजेक्ट के सामने से रोड भी जा रहा है वो एक पिकाचा नाम का प्रोजेक्ट है, हाईराइज का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। उस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने जाकर के रोड खत्म हो जाता है, तो वो डेड एंड है, वहां से रोटेशन नहीं है, मतलब ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। उसी के सामने जो ये तरीका, ये लोग बेसिकली जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं, तो उसके सामने 5000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का एक कॉलेज अभी तैयार हो रहा है। लेकिन अगर बात करें तो उसके आसपास रेजिडेंशियल हब अभी बहुत कम है और कॉमर्शियल उससे कहीं ज्यादा मात्रा में बना हुआ है। कॉमर्शियल की बात करें तो आपका स्पेस का कॉर्पोरेट पार्क है, आपका स्पेस का प्लाजो है, आपका एलान एपिक है, रीज 3 रोड्स है, स्पेस फोरम है। तो ये बहुत अच्छे कॉमर्शियल्स बने हुए हैं उस लोकेशन पे। आप मान लीजिए ये SPR रोड है, इसी SPR रोड को कनेक्ट करता है एक रोड SPR पैरेलल से। तो इस रोड पर बहुत सारे कॉमर्शियल्स हैं और इसी रोड पर आपको यूनिटेक और टुलिप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। टुलिप का हैबिटेशन काफी अच्छा है, टुलिप के काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हॉल्टेड है उस लोकेशन पर, लेकिन और उसके अलावा हम लोगों को कोई हैबिटेशन आसपास दिखाई नहीं देता है। तो ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4.99 लाख पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये प्राइसिंग कोट होता है। ये एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट है, इसमें डिस्काउंट्स अभी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो जिस हिसाब से वहां पे रेजिडेंशियल का हैबिटेशन है, रेजिडेंशियल वहां पे अभी बहुत कम हैबिटेटेड है और कमर्शियल पहले से ही बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। तो आप मान करके चलो कम से कम ये 7 से 8 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उससे पहले आप रोटेशन को भूल जाइए। और प्राइसेस भी उस हिसाब से प्लॉट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगे ले रहे हैं। एक धोखे में आप लोगों को आने से बचना होगा इस प्रोजेक्ट में। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग प्री लीज करके आपको ये कुछ कॉमर्शियल एसयूज देंगे, जिसमें आप रिलायंस के साथ ये टाई अप बता रहे हैं, फिर उसके अलावा एक ये शॉपर स्टॉप के साथ टाई अप बता रहे हैं, एक और कोई ब्रांड है। तो अब ये लोग बोल क्या रहे हैं कि उनका ना यूआई आ चुका है, रिलायंस का यूआई आ चुका है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है कि अब हम आपका है कि वो लीज गारंटी तब है जब ये लीज हो जाएगा। अभी रिलायंस से इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो ले लिया, देखिए संबंध सब हर किसी न किसी से होती है। तो जब उन्होंने यूआई दे दिया तो ये उसके बहाने पर आपको चीजें बताएंगे कि हम इसको रिलायंस को बेसिकली लीज करके देंगे, लेकिन कल को जब चीज तैयार होती है, फुटफॉल नहीं होगा तो रिलायंस मना भी कर सकता है मौके पर जाकर के। तो उस विचारधारा में मत आइए कि ये चीज आपको लीज होकर के ही मिलेगा। ये 100% श्योरिटी नहीं है। बिल्डर इसका क्लेम बिल्कुल एक्सक्लूसिवली नहीं ले रहा है कि हम लोग ये करके ही देंगे। तो इस धोखे से आपको बच करके रहना होगा। दूसरा बात करते हैं सेक्टर 80 का एक रेजिडेंशियल लॉन्च है, कॉन्सियंट सेक्टर 80। तो आप उसका एक बार वीडियो, जैसे आपने राइस का एक वीडियो देखा, उसका कॉन्सियंट सेक्टर 80 का भी एक ग्राउंड का वीडियो देखिए, उसके बाद आपको चीजें और ज्यादा बेटर क्लियर होगी। ये मेन 60 मीटर रोड है, सामने नौरंगपुर रोड इसको बोलते हैं। बिल्कुल इस तरफ सामने जाएंगे तो 50 मीटर पे आपका NH48 पड़ता है। बिल्कुल सामने अगर अंडरपास को आप क्रॉस करके निकलेंगे तो आपका न्यू गुड़गांव आ जाएगा और सेक्टर 81 DLF अल्टीमा वाला सेक्टर, और वहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में आप खिड़की तोला जो टोल लगता है उस पर जा सकते हैं। तो ये साइट है अभी के लिए। एलान का मरकाडो प्रोजेक्ट है जस्ट बैक साइड ऑफ कॉन्सियंट की साइट, आप इस तरफ देख पा रहे होंगे। ये एलान मरकाडो है इधर। ये शोभा का भी प्रोजेक्ट आ रहा है इस लोकेशन पे, सेक्टर 80 में, आप सभी को पता है। कॉन्सियंट सेक्टर 80 का आपने ये वीडियो देखा है।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6.5 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। 3 BHK और 4 BHK के 3 टावर इसके अंदर आ रहे हैं। मान करके चलिए साइजेस आपके 2000 से लेकर के 2024 और 2800 स्क्वायर फीट के हिसाब के आसपास साइजेस रहेंगे। और जो प्राइजेस में अभी बिल्डर यूआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं कि ले रहा है वो 14,500 रुपए के आसपास, और 4 BHK का 14,900, जिसको भी आइकॉनिक टावर बोल करके बेच रहे हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या परस्पेक्टिव के हिसाब से बात करें तो इसमें आपका जस्ट बैक साइड में ना मानेसर का कुछ रेजिडेंशियल हब स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे अगर आप गूगल इस पे गुड़गांव मैप आप देखेंगे तो M1D, M1, M1C, M1A का आपको रेजिडेंशियल सेक्टर दिखाई देगा। लेकिन अगर ओवरऑल लोकेशन के हिसाब से बात करें तो गुड़गांव के, न्यू गुड़गांव के अंदर उसमें काफी बेटर लोकेशंस आ जाती हैं। जैसे गोदरेज का प्रोजेक्ट था वो इस एज कम्पेयर टू दिस लोकेशन फार बेटर था। कौन अब ये सारा का सारा ना प्राइसिंग पे लोग बेच रहे हैं। आप मेंटलिटी आप समझो लोगों की कि 20,000 में लॉन्चेज हो रहे हैं, 25,000 में लॉन्चेज हो रहे हैं, चलिए 20 में नहीं मिल रहा है, 25 में नहीं मिल रहा है, कॉन्शियंट के अंदर जाकर के 14.5 में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ 5,000 का पंप आएगा तो वहाँ 2,000 3,000 का पंप तो वहाँ भी आएगा। लेकिन भैया बाबू भैया आप सभी को बोल रहे हैं कि रीसेल नहीं होगा, रीसेल की मार्केट होल्ड होगी, चाहे वो 14.5 में प्राइस जा रहा है, चाहे वो 18 में प्राइस जा रहा है। न्यू गुड़गांव के अंदर अनलिमिटेड ऑप्शन है, अनलिमिटेड अभी लैंड अवेलेबल है न्यू गुड़गांव के अंदर। इतने प्राइस टैग के अंदर चीजें आती रहेंगी। जो ये 25,000 26,000 27,000 का जो ये प्राइस लुक हो गया ना, अब इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको नए लॉन्चेस मिलेंगे। इससे ज्यादा अभी कैपेसिटी नहीं है गुड़गांव की कि उससे ज्यादा कैपेसिटी पर वो प्रोडक्ट्स को बेच पाए। 10%, 20%, 30% प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन उसके बाद 70% प्रोडक्ट पेंडिंग है मार्केट के अंदर। गोदरेज जेनिथ का आज भी आप लोग ऐड देख रहे होंगे, चैनल पार्टनर्स के आज भी मैसेज आ रहे होंगे। एलान का ये कमर्शियल जो अभी सेक्टर 82 में लॉन्च हुआ था, इसका भी आपको ऐड दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट के अंदर सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है और चीजें धीरे 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 कूल डाउन होंगी। यूएस के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर स्टेगनेंसी आ चुकी है मार्केट के अंदर। सेलर्स 17.8% टीयर 1 सिटीज में बात कर रहा हूँ फॉरेन कंट्रीज के अंदर। रेडफिन का एक रिपोर्ट आया है, 17.8% कम रेट पर, कम प्राइसेस पर डिप्रिशिएट करके प्राइसेस को अपनी यूनिट बेचने के लिए तैयार बैठे, बट यूनिट्स नहीं निकल रही है। सेम इज कंडीशन जो फ्यूचर में इंडियन मार्केट के साथ टीयर 1 सिटीज में होगा। तो आप समझ जाइए अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप एंड यूजर है, मानेसर के अंदर आप बहुत अच्छी खासी जॉब करते हैं, तो कॉन्स्टेंट की लोकेशन पर आप जाकर के रह सकते हैं। वहां पे आपको एक ऐलान का कमर्शियल भी मिल जाएगा। सोबा 80 उसी सेक्टर के अंदर आ रहा है, लेकिन वो उससे थोड़ा सा हट करके है। ये बिल्कुल NH48 के पास में लगता हुआ सेक्टर है। सेक्टर 80 के अंदर जो इसका कॉन्सेंट का लोकेशन है, अच्छा लोकेशन है, अच्छा प्रोजेक्ट है उन क्लाइंट्स के लिए जो मानेसर के अंदर काम करते हैं और वो न्यू गुड़गांव के अंदर नहीं जाना चाहते हैं कोई, या उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, या उनको बिल्डर की समझ नहीं आती। तो एंड यूजर के लिए तो देखो, टोल क्रॉस करना और न्यू गुड़गांव के अंदर चीजें ना मिलना उनके लिए ठीक है। ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट 80 मानेसर वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, वो इसके अंदर जा सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गुड़गांव के मार्केट के अंदर बहुत सिलेक्टेड प्रोडक्ट बचे हुए हैं या लोकेशंस बची हुई हैं जो आने वाले टाइम के अंदर आ सकती हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोगों को नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट आपको इस टिकट साइज के अंदर करना चाहिए उस लोकेशन पर भी, क्योंकि थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं एंड यूजर का प्रोडक्ट ज्यादा है मानेसर वालों के लिए। उसके अलावा और सारे लोग इसके अंदर जाकर के अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। न्यू गुड़गांव के अंदर रीसेल की इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा मात्रा में रहेंगी आने वाले टाइम के अंदर अवेलेबल, तो कॉन्सेंट्रेटी का भी यूनिट निकालना 16, 17, 18 हज़ार के अंदर बहुत टफ हो जाएगा। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा उस रीसेल की मार्केट में। हाँ ये है, अगर आपके पास पूरा पैसा है, आप 7 से 8 साल तक इस प्रोडक्ट को रख सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम ये टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ, 7 से 8 साल। आप शॉर्ट टर्म ये इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर आप करना चाहते हैं, आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। पूरा पेमेंट रखिए, 7 से 8 साल का इन्वेस्टमेट करिए, देन कहीं जाकर के ये आपको एक रिटर्न देकर के जा सकता है और आपका एग्जिट हो सकता है इस प्रोडक्ट से। तो 3 चीजें हमने आपको बताई। पहला सीक्वेंस या सिनर्जी हमने आपको बताया कि जो रेरा का 30% का रूल आया है वो किस टाइम पर आया है, क्योंकि उनको आभास हो चुका है बहुत सारी चीज़ों की। राइज का हमने आपको बताया, आप इन्वेस्टमेंट करिए उस प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन एक डिकेड के हिसाब से उसको लेकर के चलिए। वहां पर अभी चीज़ें तैयार होंगी, बिल्टअप होने में टाइम लगेगा। वो का बता रहे हैं जमीन पड़ा हुआ हाई राइज लेकर के आएगा, कॉलेज बनेगा, वो कब बनेगा, कब कैसे होगा, अभी के लिए कोई ऐसा उसके अंदर चीज़ें ऑपरेशन दिखाई नहीं दे रही है। रोड उसके सामने 60 मीटर वो सामने जाकर के डेड एंड हो जाता है। वहाँ पे एक मिकाशा परीना नाम का प्रोजेक्ट है, उसके सामने रोड खत्म हो रहा है। हैबिटेशन बहुत कम है और हैबिटेशन के हिसाब से कमर्शियल बहुत है उस लोकेशन पे। कॉन्सेंट्रेटिव मानेसर के अंदर अच्छी खासी जॉब करने वाले लोग, अगर उनको बिल्डर को वहाँ कोई अच्छा नहीं मिल रहा है न्यू गुड़गांव के अंदर और वो एंड यूजर है, तो जाकर के कॉन्सेंट्रेटिव में ले सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई ऐसा बहुत फार बेटर या कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जाकर के हम लोग शॉर्ट टर्म एग्जिट कर सकते हैं, मिड टर्म एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 8-9 साल का या 7-8 साल का आप टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं और आप कस्टमर जिसको टारगेट करोगे कल को बेचने के लिए, वो मानेसर अगर ग्रो करता है तो मानेसर के क्लाइंट्स को आप बेच सकते हो। न्यू गुड़गांव के अंदर अगर न्यू लॉन्चेज उस टाइम पर होल्ड हो जाते हैं ना, उस लोकेशन पर चीजें नहीं आती है। तो ये आज की वीडियो थी। आते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और ये कंटेंट आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।